बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 जो है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस चैप्टर की पहली एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखेंगे जिससे चैप्टर एक्सरसाइजेस सॉल्व करने में मदद मिलेगी। सबसे पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? आप जानते हैं कि 1 2 3 काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। द नंबर्स 1 2 3 so on which we use for counting certain objects are called natural numbers or positive integers। नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर इनको कहा जाता है। और इस सेट को डिनोट किससे किया जाता है? n से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n से डिनोट किया जाता है। n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर है होल नंबर्स। होल नंबर सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं और उसमें सिर्फ ज़ीरो ऐड कर दिए जाते हैं। शुरू में एक ज़ीरो लगाते हैं सेट में तो, और होल नंबर को रिप्रेजेंट W से किया जाता है। W इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। उससे अगला सेट है इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स 0 एंड नेगेटिव नंबर्स एंड डिनोटेड बाय Z। सेट ऑफ इंटीजर्स को Z से डिनोट किया जाता है जिसमें नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और दरम्यान में यहाँ पर एक ज़ीरो भी होता है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और प्लस माइनस के साथ नंबर्स को एक साथ भी लिख सकते हैं। जैसे इस सेट को ऐसे भी लिख सकते हैं 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, या +-3 और एंड सो ऑन। तो इसको ऐसे सेट को सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं, Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर अगली डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स। All numbers of the form p by q where p and q are integers and q is not 0 are called rational numbers। वो सारे नंबर्स जिनको p by q की फॉर्म में लिखा जा सके और q 0 ना हो तो ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर्स कहते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर इज डिनोटेड बाय q। ऐसे सेट को q से डिनोट किया जाता है। q इज इक्वल टू p डिवाइड बाई q सच दैट p q बिलोंग टू Z। p और q इंटीजर्स हैं, p भी इंटीजर है, q भी। लेकिन साथ ही दूसरी कंडीशन है कि q 0 नहीं होगा, क्योंकि जब किसी नंबर के डिवाइड में 0 आ जाए, फ्रैक्शन में डिवाइड में 0, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वो नंबर अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए q यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन इतनी वाज़ेह नहीं है। इससे आगे हम रैशनल नंबर को थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे जिससे ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो जाएगी। इर्रेशनल नंबर भी इसी तरह ही है, रैशनल नंबर की तरह ही डेफिनेशन है। इसमें सिर्फ ये है कि p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते इनको। इन नंबर्स को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं रैशनल को, और इर्रेशनल को p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन q फिर भी यहाँ पर नॉन ज़ीरो होगा। इर्रेशनल नंबर्स को q प्राइम से, q ये डैश से ऊपर है, q प्राइम से डिनोट किया जाता है। √2, √3, √5, पाई और e ये सब इर्रेशनल नंबर्स हैं। यानी अंडर रूट के अंदर जब भी कोई प्राइम नंबर आ जाएगा 2, 3, 5, 7 इस तरह के जो प्राइम नंबर्स हैं, जब वो अंडर रूट के नीचे होंगे तो वो नंबर इर्रेशनल बन जाएगा। यहाँ पर इस सर्कल्स में देखें, सबसे छोटा सेट जो है वो नेचुरल नंबर्स का है, फिर होल नंबर्स हैं और नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आ जाते हैं सारे। फिर इंटीजर्स हैं, इंटीजर के अंदर होल नंबर नेचुरल नंबर दोनों हैं। फिर रैशनल के अंदर इंटीजर आ जाते हैं और रैशनल के ऊपर या रैशनल से जो बड़ा सेट है वो कौन सा है? रियल नंबर्स का। रियल नंबर ऐसा सेट है जिसमें रैशनल और इर्रेशनल दोनों आ जाते हैं। जब रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर सब मिला लिए जाएं, एक साथ लिखें, तो जो बड़ा सेट बनता है उसको हम रियल नंबर्स कहते हैं। n is subset of W, which is subset of Z, और Z is subset of Q। रैशनल नंबर्स को इस तरह भी डिफाइन किया जा सकता है। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग। वो नंबर जो टर्मिनेट हों और रिक्योर हों, यानी ऐसा नंबर जो जब उनको फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट किया जाए पॉइंट में, तो पॉइंट के बाद के जो हिस्से होते हैं वो ख़त्म हो जाएं, यानी पॉइंट के बाद 3-4 हिस्से हों। जैसे
0.239। अब ये पॉइंट के बाद कितने हिस्से हैं, 1 2 3, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया नंबर, तो ये नंबर होगा रैशनल नंबर। और दूसरी प्रॉपर्टी है रिक्योरिंग, यानी पॉइंट के बाद वो एक पैटर्न बना रहे हों या ख़त्म हो जाएं तो वो तो रैशनल ही होगा। लेकिन अगर ख़त्म नहीं हो रहा है तो रिक्योरिंग होनी चाहिए, यानी वो पैटर्न बना रहे हैं, जैसे 0.535353। अब ये ख़त्म नहीं हो रहा नंबर, लेकिन ये एक पैटर्न बना रहा है, एक्स पॉइंट के बाद 5353 रिपीट हो रहा है, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे। यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को अलग से लिखा गया है और एग्जांपल दी गई है 2/5 = 0.4। तो ये देखें पॉइंट के बाद सिर्फ एक हिस्सा है 4, तो ये टर्मिनेट हो गया यानी ख़त्म हो गया है। 3/8 0.375, पॉइंट के बाद 3 हिस्से हैं लेकिन फिर ये नंबर ख़त्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या हैं, 2/5 3/8 टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस, वो नंबर जो पॉइंट के बाद रिपीट हो रहे हैं लेकिन ख़त्म नहीं हो रहे हैं, जैसे 2/9। आप कैलकुलेटर से या खुद इस तरह इनको डिवाइड करें तो वो बनेगा 0.222 और ये रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद 2, ख़त्म नहीं हो रहे, तो ये क्या है, रिक्योरिंग है, एक सेम पैटर्न है पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद। और नॉन टर्मिनेटिंग है, यह नंबर ख़त्म नहीं हो रहा है आगे। इसी तरह 4/11 भी 0.363636 एक पैटर्न जारी है और ख़त्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इससे पहले भी हम डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, लेकिन वो डेफिनेशन इतनी वाज़ेह नहीं है। ये डेफिनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वाज़ेह है कि वो नंबर जो ना टर्मिनेटिंग हो और ना रिक्योरिंग हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग इन ब्लॉक्स, ना ही वो टर्मिनेट हो रहे हो पॉइंट के बाद, ना ख़त्म हो रहे हो नंबर्स, और ना ही कोई सेम पैटर्न बना रहे हो। जैसे यहाँ पर √2 है, 1.4142135562, ये ख़त्म नहीं हो रहे नंबर्स, और ना ही इनमें कोई सीक्वेंस है कि कोई 2 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद। इसका मतलब ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू होती है 3.14159264, और ये भी ख़त्म नहीं हो रहा और ना ही रिपीट हो रहा है कोई पैटर्न, 14 है पहले, फिर 15 है, 92 है, तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, तो ये भी इर्रेशनल है। ई की वैल्यू होती है 2.7182812829, इसमें भी कोई सीक्वेंस नहीं है और ना ही ये ख़त्म हो रहा है, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.1, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इर्रेशनल। तो 6 पार्ट्स हैं इसमें, इनमें से कौन से रैशनल हैं कौन से इर्रेशनल हैं ये हमें बताना है। पहला पार्ट है √3। तो हमने पढ़ा है कि जब भी अंडर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम नंबर यानी 2 3 5 7 और इस तरह के नंबर जिन पर या तो 1 का टेबल जाए या उन्हीं का टेबल जाए, जैसे 2 पर 2 का ही टेबल जाता है, 5 पर सिर्फ 5 का और 1 का टेबल जाता है, तो ऐसा नंबर्स जब अंडर रूट के अंदर आ जाएं तो वो हमेशा इर्रेशनल होता है। इर्रेशनल। दूसरा पार्ट है 1/6। तो जब कैलकुलेटर से 1/6 कैलकुलेट करते हैं तो वो बनता है 0.16666 एंड सो ऑन, ये जारी है, ख़त्म नहीं हो रहा। तो ऐसा नंबर जो कि जारी हो लेकिन कोई पैटर्न बना रहा हो, पॉइंट के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा हो, तो ऐसा नंबर क्या होता है, रैशनल। तो 1/6 क्या है, रैशनल। 1/6 पॉइंट के बाद जारी है और एक पैटर्न बना रहा है, 666 रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे रैशनल नंबर। फिर तीसरा पार्ट है पाई। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.1415 एंड सो ऑन, और ये कोई पैटर्न रिपीट नहीं करती, तो पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है।
उसके बाद है 15/2। कैलकुलेटर से जब आप 15/2 निकालते हैं या आप ऐसे भी अगर डिवाइड कर दें n को तो ये बनेगा 7.5। अब पॉइंट के बाद एक ही आंसर है, पॉइंट के बाद ये टर्मिनेट हो जाते हैं तो ये क्या है, रैशनल। 15/2 रैशनल नंबर है। नेक्स्ट है 7.25। ये पॉइंट में ही है और पॉइंट के बाद दो आंसर हैं सिर्फ, तो इसका मतलब ये ख़त्म हो रहा है पॉइंट के बाद, तो ये भी क्या हुआ, रैशनल नंबर। फिर है √29। √29 क्या होगा, रैशनल या इर्रेशनल। अंडर रूट के नीचे जब भी कोई प्राइम नंबर आ जाए तो 29 यहाँ पर क्या है, प्राइम नंबर है। 29 पे 29 और 1 के अलावा कोई और टेबल नहीं जाता, तो इसको हम लिखेंगे रैशनल इर्रेशनल। तो √29 क्या होगा, इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। क्वेश्चन 2 में फ्रैक्शंस गिवन है 17/25। तो इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शंस में यानी पॉइंट में, जैसे यहाँ पर 0.6 एड है तो सिंपली आपने डिवीजन कर देनी है। ऊपर वाला आंसर जो होता है नोमरेटर वो डिवाइड के अंदर लिखते हैं, अंडर रूट के अंदर 17 और नीचे वाला आंसर बाय 25। अब 17 पर टेबल नहीं जा सकता 25 का, तो हम एक ज़ीरो लगाएंगे। जब ज़ीरो लगाते हैं तो ऊपर भी एक पॉइंट लगाते हैं या ज़ीरो पॉइंट से पहले एक लगा लेते हैं, तो ज़ीरो पॉइंट लिख कर यहाँ पर एक ज़ीरो लगाना है। अब 25 का टेबल 170 पर लेके जाएंगे, तो 25 6 ज़ार 150। 170 150 जब माइनस करेंगे 170 में से तो 20 बच जाएगा। अब 25 का टेबल फिर 20 पे नहीं जाता, तो लेकिन ज़ीरो हम लगा सकते हैं क्योंकि ऊपर हम पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो एक ज़ीरो खुद से लगा लेंगे। तो अब 25 8 टाइम्स 200 हो जाएगा, तो ये कटिंग हो जाएगी, आंसर ज़ीरो आ जाएगा यहाँ पर। कटिंग के बाद ये रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर बनेगा 0.68। तो ये फ्रैक्शंस को हमने डेसिमल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया है। दूसरा है 19/4। 19 डिवाइड के अंदर अंडर रूट के अंदर 4 डिवाइड से बाहर, तो 4 4 ज़ार 16 से अब हम अगर 4 5 ज़ार करें तो 20 हो जाएगा, 19 से बड़ा, तो हमें 19 से छोटा आंसर लिखना है जो कि 16 बनेगा 4 टाइम्स 16, फिर 3 बच जाएगा। अब पॉइंट लगाएंगे क्योंकि हमें एक ज़ीरो लगाना है, 3 4 से छोटा है, तो पॉइंट लगाया, यहाँ पर ज़ीरो लगाया। अब 4 7 ज़ार 28, बाकी बच गया 2, फिर ज़ीरो लगाएंगे, 4 5 ज़ार 20, रिमाइंडर ज़ीरो, तो आंसर है 19/4 का 4.75। इसी तरह तीसरा पार्ट है इसका 57/8। 57 डिवाइड के अंदर 8 बाहर, तो 8 7 ज़ार 56, 57 से एक आंसर छोटा है, जब माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 8 का टेबल 1 पर नहीं जाता, तो हम ऊपर एक पॉइंट लगाएंगे डेसिमल, फिर ज़ीरो लगाएंगे, 8 1 ज़ार 8, 2 बच जाएगा, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो ज़ीरो एक और खुद से लगा लेंगे, 8 2 ज़ार 16, 4 बच जाएगा, फिर ज़ीरो लगा लेंगे खुद से क्योंकि 4 छोटा है 8 से। अब 8 5 ज़ार 40, 40 और नीचे भी 8 5 ज़ार 40, रिमाइंडर ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो आंसर है 7.125। 57/8 क्या है, 7.125। फिर है चौथा पार्ट 205/18। 205 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 11 टाइम्स 198, जब माइनस करेंगे तो सिर्फ 7 बचेगा, तो पॉइंट लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर एक ज़ीरो चाहिए, 70 हो जाएगा, फिर 18 3 ज़ार 54, बाकी बचेगा 16, तो फिर एक दफ़ा पॉइंट लगा हुआ है तो ज़ीरो लगा लेंगे, 18 8 ज़ार 144, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर यहाँ से कैरी लेकर आएंगे तो 10 -4 6, यहाँ पर 5 रह जाएगा, 5 -4 1 16, फिर ज़ीरो लगाएंगे, फिर 18 8 ज़ार 144, तो फिर 16 बच जाएगा,
इसका मतलब ये जारी है 11.388। तो यहाँ पर आगे भी 8 ही आता रहेगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 8 ही जारी रहेगा। लेकिन ऐसे नंबर को हम इन शार्ट जब अप्रोक्सीमेट करते हैं तो लास्ट वाले डिजिट को एक बढ़ा देते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं 11.3889, यानी अप्रोक्सीमेटली ये होगा। हालांकि सही तरीका है कि इसको ऐसे लिखा जाए 11.3888 और इसको जारी रखा जाए, क्योंकि ये नंबर आगे जारी रहेगा। पार्ट 5, 5 डिवाइड बाई 8। 5 डिवाइड के अंदर 8 बायर 5 छोटा है तो हम 0 लगाएंगे और ऊपर 0 पॉइंट यानी डेसिमल ऊपर लगाकर 0 लगाएंगे। 8 6 आर 48, 2 बच जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है तो 0 साथ लगा लें। 8 2 आर 16, फिर कितना रह गया 4, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 हम लगा सकते हैं। तो 8 5 आर 40 और बाकी रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर ये डेसिमल जो है आंसर आ गया 0.625। तो 5 बाई 8 को हम लिख सकते हैं 0.625। पार्ट 6, 25 बाई 38। 25 को डिवाइड के अंदर लिखें, 38 को बाहर। 25 छोटा नंबर है 38 से तो हम 0 लगाएंगे, लेकिन ऊपर पहले 0 पॉइंट यानी डेसिमल लगाकर 0 लगाएंगे। 250 बन जाएगा। अब 38 6 टाइम्स 228, बाकी बचेगा हमारे पास 22। यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ से कैरी लेकर आएंगे तो 10 माइनस 8 2, ये 4 हो जाएगा कैरी निकलने की वजह से। 4 माइनस 2 2 और यह 0 ही रहेगा। तो 22। अब 22 फिर छोटा है 38 से तो पॉइंट लगे हुए हम 0 1 लगा सकते हैं। 38 5 आर 198, जब इनको माइनस करेंगे तो 220 माइनस 190 जस्ट 30, फिर 0 लगाएंगे क्योंकि 38 से छोटा है। जब तक यहाँ छोटा अंश आएगा इस 38 से तो हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर डेसिमल होना ज़रूरी है। अगर डेसिमल नहीं होगा तो डेसिमल हम फिर उस जगह जहाँ पर भी आना चाहिए, यानी अगर 65 के बाद छोटा हो जाता है ऊपर वाला ये वाला आंसर 38 से, तो यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे। लेकिन जब शुरू में ही लगा हो तो वो हम फिर 0 कहीं भी लगा सकते हैं। तो 338 7 आर 266, बाकी बच जाएगा 34, 0 फिर लगा लिए। अब 38 8 टाइम्स 304, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36, साथ 0 लगा लें 360। अब 38 9 टाइम्स 342 और बाकी बच जाएगा 18। तो ये पॉइंट के बाद जारी है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही। तो इसको हम बस 5 हिस्सों तक लिख लेंगे 0.65789 और आगे इस तरह जारी कर दें। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। पहला है 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। मैं बताना है कि कौन से नंबर इनमें से ट्रू हैं, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। 2 डिवाइड बाई 3 कितना होता है? जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो 2 डिवाइड बाई 3 होता है 0.666 और ये जारी है, यानी पॉइंट के बाद 6 रिपीट होता रहेगा। तो अगर पॉइंट के बाद एक ही तरह का हिस्सा रिपीट हो रहा हो, एक पैटर्न बन रहा हो, तो उसको हम कहते हैं रैशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर क्या है 2/3 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? फॉल्स। एफ से डिनोट करेंगे कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये 2/3 क्या है? इरेशनल नहीं है बल्कि रैशनल है। पाई इज एन इरेशनल नंबर, पाई इरेशनल है। ये हम इससे पहले डेफिनेशन जब पढ़ी थी वहाँ पर हम पाई को इरेशनल नंबर पढ़ चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। फिर है 1 डिवाइड बाई 9 इज ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो 1 डिवाइड बाई 9 होता है 0.111 और ये पॉइंट के बाद ये 1 रिपीट हो रहा है। तो क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है? क्या पॉइंट के बाद ये नंबर्स टर्मिनेट हो रहे हैं? टर्मिनेट नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं कि ये जारी हैं, 111 रिपीट हो रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे कि ये फॉल्स है। फिर है 3/4 इज ए टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो 3/4 होता है 0.75। आप खुद भी डिवाइड कर सकते हैं या कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 3/4 0.75 जो कि टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 हिस्से हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम कहेंगे कि यह ट्रू है।
फिर है 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। 4/5 क्या पॉइंट के बाद कोई पैटर्न रिपीट करता है? पॉइंट के बाद है 8, 0.8। तो क्या ये रिकरिंग फ्रैक्शन है? क्या पॉइंट के बाद कोई पैटर्न है? पॉइंट के बाद एक ही आंसर है तो इसका मतलब कोई पैटर्न नहीं है, तो हम इसको कहेंगे कि फॉल्स है, ये रिकरिंग फ्रैक्शन नहीं है। क्वेश्चन 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इन नंबर्स को नंबर लाइन पर ड्रा करना है। जैसे पहला है 2/3। तो नंबर लाइन क्या है? एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर तमाम नंबर्स को, तमाम रियल नंबर्स को आप ड्रा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें सेंटर में 0 है, इस तरफ 1 2 3 नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स और इस तरफ -1 -2 नेगेटिव नंबर्स बढ़ते हैं। तो ये जो नंबर है 2/3, ये आपने कैसे कैलकुलेट करना है? 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव साइड पर, यानी जो 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। यहाँ पर 0 और 1 के बीच में जब आप 2 लाइन लगाएंगे तो ये 3 हिस्से बन जाएंगे, 1 2 3। नीचे वाला जो नंबर होगा उतने हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 हिस्सों में हो गया है। अब ऊपर वाले जितने हिस्से हैं उतने 0 से उस तरफ जाना है। जैसे 0 से कितने हिस्से? 2, 1 2। यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो किसको डिनोट कर रहा है? 2/3 को। दूसरे क्वेश्चन से इसको थोड़ा और अच्छे से समझें। अब दूसरे क्वेश्चन में फिर देखें, ये -4/5 है अब, यानी नेगेटिव नंबर है। तो 0 के इस तरफ पॉजिटिव नंबर, इस तरफ नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव नंबर को नीचे जितने हिस्से हैं उतने हिस्सों में डिवाइड करना है। 0 से -1 के बीच में जो डिस्टेंस है इसको 5 हिस्सों में डिवाइड करना है, 1 2 3 4 5। उसमें से कितने हिस्से लेने हैं? 4। इस तरफ से काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4। तो ये जो पॉइंट होगा या ये जो बड़ी लाइन है ये शो कर रही है -4/5 को। तीसरे पार्ट में पॉजिटिव नंबर है लेकिन शुरू में 1 है, 1 3/4। ऐसे नंबर को कैसे ड्रा करेंगे? 3/4 को दूसरी तरह ड्रा करेंगे जिस तरह 2/3 और 4/5 को ड्रा किया, लेकिन जो ये शुरू में 1 है, अब 0 से पॉजिटिव साइड पर आपने 0 से 1 के बीच में ड्रा नहीं करना, नंबर नहीं लगाना है, डिवीजन नहीं बनानी इसमें। 1 से आगे 1 और 2 के बीच में, यानी क्योंकि 1 मुकम्मल है तो 0 से 1 के बीच में ये वाला मुकम्मल फासला शामिल है। उससे आगे जो 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है, 1 2 3 4। इसमें से कितने हिस्से लेने हैं? 3, 1 2 3। अब ये जो बड़ी लाइन है ये किसको शो कर रही है? 1 3/4 को, यानी ये मुकम्मल 1 हो गया और उसके बाद 3/4। ये वाला जो पॉइंट है ये शो कर रहा है 1 3/4 को। इसी तरह -2 5/8, इसमें आपने 0 से नेगेटिव साइड पर -2 तक मुकम्मल लेना है, -1 और -2। इसमें आपने यहाँ पर पोजीशन या पार्टीशन नहीं बनाना। उससे आगे जो -2 और -3 है उसके बीच में 8 हिस्से बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें से कितने हिस्से काउंट करने हैं? 5। तो इस तरफ -2 से काउंटिंग करेंगे तो ये यहाँ पर पहुँचेंगे, ये बनेगा 5वां हिस्सा, यानी 8 में से 5वां हिस्सा। तो ये जो बड़ी लाइन है ये शो कर रही है -2 5/8 को। फिर 5वां पार्ट है 2 3/4, यानी +2, 0 से पॉजिटिव साइड पर 2 तक मुकम्मल डिस्टेंस। उसके बाद 2 और 3 के बीच में 4 हिस्से 4 दफ़ा डिवीजन करनी है, 4 हिस्सों में डिवीजन करनी है, 1 2 3 4। इसमें से कितने हिस्से लेने हैं? 3। तो 1 2 3 यहाँ तक, 0 से लेकर यहाँ तक। अब ये जो पोजीशन है ये है 2 3/4। छठे पार्ट में √5। √5 को जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा 2.236 एंड सो ऑन। इसको ड्रा करेंगे तो 2 तक मुकम्मल लिखेंगे, 0 से 1 2 ये डिस्टेंस शामिल है। 2 के बाद 2 और 3 के बीच में जैसे 0.2 है, यानी 10 में से 2 हिस्से,
तो 2 और 3 के बीच में अगर ये 10 नंबर हैं, 10 पार्टीशन है, तो उसमें से आपने 2 पार्टीशन ले लेनी है। तो यहाँ तक जो डिस्टेंस बनेगी वो होगी √5। क्वेश्चन नंबर 5, गिव ए रैशनल नंबर, यहाँ पर बिटवीन भी आएगा, बिटवीन 3/4 एंड 5/9। 3/4 और 5/9 के बीच में एक रैशनल नंबर बताएं। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आपने इन दोनों को प्लस कर देना है, 3/4 प्लस 5/9, इन दो नंबर्स को प्लस करें, फिर 4 वाले को 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें और 9 वाले नंबर को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करें, 9 3 ज़ार 27, 9 4 ज़ार 36, 5 4 ज़ार 20 और 9 4 ज़ार 36। अब एलसीएम क्या है दोनों का? 36। ये जो मल्टीप्लिकेशन है और डिवीजन है ये हमने एलसीएम कॉमन करने के लिए, सेम करने के लिए की है, यानी दोनों की डिवाइड में 36 एलसीएम सेम आ जाए। अब जब एलसीएम लेंगे तो 36 36 36 का एलसीएम आएगा और 27 और 20 को प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम है। जब एलसीएम डिवाइड में सेम हो, दोनों के नीचे एक की तरह का, दोनों के नीचे एक ही अंसा हो, तो ऊपर वाले नंबर को दरमियान में अगर प्लस है तो सिंपली आपने प्लस कर देना है। तो 27 + 20 47 डिवाइड बाय 36। अब 47 डिवाइड बाय 36 को 2 से डिवाइड कर दें, डिवाइड बाय 2 यानी 47 बाय 36 डिवाइड बाय 2। तो अगर इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये जो दरमियान वाली डिवीजन होती है वो नीचे आ जाती है, 47 ऊपर, जो दरमियान में डिवीजन है ये वाली डिवाइड नीचे आ जाएगी, तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में लिख लेंगे 36 को। ठीक है, अब ऊपर 47 ही है और नीचे 2 और 36 मल्टीप्लाई हो गए, तो 47 डिवाइड बाय 72। ये जो नंबर है ये रैशनल नंबर है 3/4 और 5/9 के बीच में। तो इस तरह आप कोई से दो नंबर्स के बीच में, फ्रैक्शंस के बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर्स p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। तो इन नंबर्स को आपने p/q की फॉर्म में लिखना है जबकि q 0 नहीं होना चाहिए। पहले पार्ट में 0.5 बार है, बार का मतलब कि ये 5 रिपीट हो रहा है, जारी है, पॉइंट के बाद ये रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। x = 0.5 बार को आप लिख सकते हैं 0.555। तो यहाँ पर लेट कर लें आप कि x = 0.555, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10। अगर एक इंचे के ऊपर बार होगी, यहाँ पर एक इंचा होगा पॉइंट के बाद, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। 2 इंचे होंगे पॉइंट के बाद, जैसे यहाँ पर 5 4 के ऊपर बार होती 2 इंचों पर, तो फिर आपने मल्टीप्लाई बाय 100 करना है दोनों साइड पर। तो 10 से मल्टीप्लाई के बाद ये आएगा 10 टाइम्स x = 10 टाइम्स 0.555, ये रिपीटिंग। 10x = 10 से मल्टीप्लाई के बाद 5.555 रिपीट उसी तरह ही। अब ये इक्वेशन 2 है और जो शुरू में हमने लेट की थी x = 0.555, ये इक्वेशन 1 है। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को निकालेंगे तो 10x - x होगा, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड निकल जाएगी और राइट साइड से राइट साइड, 5.555 - 0.55। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 9x और यहाँ पर इन दोनों को माइनस करेंगे तो सिर्फ 5 रह जाएगा, पॉइंट के बाद वाले नंबर आपस से एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे, तो 5 - 0 शुरू में सिर्फ 5, तो 5.00 आप इस तरह लिख सकते हैं, यानी सिर्फ 5। फिर ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 दूसरी तरफ डिवाइड में लिखेंगे तो x इक्वल हो जाएगा 5/9 को। अब अगर आप 5 डिवाइड बाय 9 कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो वो 0.555 रिपीटिंग बनेगा। ठीक है, तो हमने जो क्वेश्चन में नंबर था डेसिमल फॉर्म में, उसको हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह दूसरा पार्ट है 0.13 बार। अब यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने अंश हैं? 2, यानी पैटर्न क्या बनेगा? आपने लिखना है x = 0.131313 रिपीटिंग।
अब इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड विद 100। 100 क्यों? पिछले क्वेश्चन में हमने 10 से क्यों मल्टीप्लाई किए? क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ एक 5 था उधर। अब पॉइंट के बाद 1 3 दो हिस्से हैं। जब पॉइंट के बाद दो हिस्से होंगे तो फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है, 3 हिस्से होंगे तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.13 इस इक्वेशन को अब 10 से मल्टीप्लाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इज इक्वल टू 100 टाइम्स 0.131313 रिपीटिंग। तो ये होगा 100x इज इक्वल टू 13.1313 एंड सो ऑन। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को माइनस कर लें, यानी सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 निकालें। 100x माइनस x लेफ्ट साइड पर और 13.1313 ये या 13.131313 इसमें से 0.131313 माइनस कर दें। तो ये 99x इज इक्वल टू 13.000 या सिर्फ 13 बच जाएगा। फिर 99 को इस तरफ डिवाइड में लिखेंगे तो x इक्वल होगा 13 डिवाइड बाय 99 के। पार्ट 3 है 0.67 बार। Let x is equal to 0.67 bar. X equal to 0.676767 repeating. Multiply both side, multiplying both sides by 100. फिर 100 से मल्टीप्लाई किया है, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद कितने हिस्से हैं? 6 और 7 दो हिस्से हैं। पहले पार्ट में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, वहाँ पर 0.5 था, सिर्फ एक हिस्सा था 5। अब ये दो हिस्से हैं और इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी दो थे, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था। तो इस इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x इज इक्वल टू 67.6767 एंड सो ऑन। 100 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है। आपने जो पहले दो हिस्से होंगे उनको पॉइंट से पहले लिख लेना है एक बार, फिर बाकी हिस्से उसी तरह पॉइंट के बाद रिपीट होते रहेंगे। अब जब इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बनेगा 100x माइनस x, यानी दूसरी साइड पर 67.6767 सो ऑन माइनस 0.676767 एंड सो ऑन। तो ये होगा 100x माइनस x 99x इज इक्वल टू 67.000। अब 99 को डिवाइड में लिखें तो x इज इक्वल टू 67 डिवाइड बाय 99। तो ये हमने 0.67 बार को डेसिमल से फ्रैक्शन की फॉर्म में 67/99 की फॉर्म में लिख लिया। तो ये थी एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर नंबर 2 की पहली एक्सरसाइज।